आप कोई धमाकेदार मूवी देख रहे हो, एक्शन मूवी, जिसमें हर पल कुछ ना कुछ हो रहा है, और फिर उसमें कुछ पल आते हैं जिसमें सब कुछ पॉज हो जाता है, तो आगे की तैयारियां चल रही होती है। तो ये हफ्ता कुछ ऐसा होने वाला है, क्योंकि इस हफ्ते में कोई ऐसा बड़ा न्यूज़ का धमाका आने के चांसेस नहीं है। तो जो भी बड़ा धमाका था वो पिछले हफ्ते तक हो गया है। अब थोड़ा सा शांत रहेगा। तो ये न्यूज़ हैवी हफ्ता नहीं होगा। तो इसमें क्या होगा, जब न्यूज़ हैवी हफ्ता नहीं होता है तो कंटिन्यूटी होती है मार्केट में। तो कंटिन्यूटी के चलते मुझे पिछले हफ्ते में फोकस करना है, थोड़ा सा पीछे देखना है, और उसके हिसाब से मुझे आगे की प्लानिंग करनी है। तो क्या है या फिर क्या मुझे नहीं करना है इस हफ्ते में, जिससे कि मेरा प्रॉफिट बना रहे और इससे कि मैं लॉस से बचूं। चलिए देखते हैं। एज अ ट्रेडर, क्योंकि न्यूज़ हेवी हफ्ता नहीं रहने की उम्मीद है, तो फिर मुझे चार्ट्स पे फोकस करना पड़ेगा। तो चार्ट्स पे जहाँ पे भी मूवमेंट बन रही है, जहाँ पे भी ऐसा लग रहा है कि प्राइजेस ऊपर जाने के चांसेस है, वहाँ पे मेरा ट्रेडिंग होगा। जहाँ पे नीचे जाने के चांसेस है, वहाँ पे अगर मुझे शॉर्ट सेलिंग करना आता है, मैं फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में ट्रेडिंग कर रहा हूँ, तो वहाँ पे भी मेरा ट्रेड ओपन अप होता रहेगा। इंडेक्स की बात करें तो हम लोग एक पिवट पॉइंट पे है। 25,000 के ऊपर अगर निफ्टी चला जाता है अगले हफ्ते में, तो एक शॉर्ट टर्म रैली वहां से दिख जाएगी, जिसको दिवाली रैली भी हम लोग कह सकते हैं। तो दिवाली रैली दिवाली के पहले आने वाली है, दिवाली तक रुकेंगे नहीं लोग। तो दिवाली रैली अगर आनी है तो वो इसी हफ्ते से स्टार्ट हो जाएगी। तो वहां पे ध्यान रखना पड़ेगा मुझे एज ए ट्रेडर। बहुत ज़्यादा लंबा मुझे सोचना नहीं है, शॉर्ट टर्म व्यू रखना है मुझे। बहुत नए नए सेक्टर्स में जाके एक्सपेरिमेंटेशन नहीं करना है। जहाँ पे मैं कंफर्टेबल हूँ वहीं पे मुझे ट्रेड्स लेने हैं। और तीसरा, मार्केट को मुझे अपोज नहीं करना है। मार्केट जो भी बता रहा है प्राइस मूवमेंट के हिसाब से, मुझे उसको रिस्पेक्ट करना है, और उसी डायरेक्शन में मेरे ट्रेड्स होनी चाहिए इस हफ्ते। एज ए इन्वेस्टर फिर से वही है कि अगर इंडेक्स में मैंने कोई इन्वेस्टमेंट्स की है, तो मुझे उसको होल्ड करके रखना है। अगर कंपनी का परफॉर्मेंस अच्छा है तो डरने की ज़रूरत नहीं है, शॉर्ट टर्म चीज़ों से डरना नहीं है। जीएसटी से रिलेटेड बाइंग सेलिंग अभी भी चल रहा है, क्योंकि करेक्शंस आते हैं, और उन करेक्शंस में जिन प्राइजेस पे मुझे स्टॉक्स चाहिए उन प्राइजेस पे मुझे वो मिल जाएंगे। तो मेरे लिए वो दैट वुड बी अ पॉजिटिव सिचुएशन, तो उस पर भी मुझे ध्यान रखना है। और फिर से इस हफ्ते से अब फिर से अक्टूबर चालू हो गया है। तो क्वार्टर रिजल्ट्स भी चालू हो जाएंगे। तो क्वार्टर रिजल्ट्स से रिलेटेड जो भी ऊपर नीचे होना है, स्टॉक स्पेसिफिक, सेक्टर स्पेसिफिक, उस पर भी मुझे ध्यान रखना पड़ेगा। और डिसीजन लेने के लिए वो एक अलग से पैरामीटर इस बार मेरे लिए ओपन अप हो जाएगा एज ए इन्वेस्टर।